Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is human nervous system. In previous class already learned about the gastric glands. हमने gastric gland के बारे में हमने last time देखा है. Then we will discuss next to that is the human nervous system. अब human nervous system basically human nervous system are divided into three parts. अगर हम human nervous system अगर देखते हैं तो यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बराबर. यहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर बेसिकली डिवाइड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज यहाँ पे ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, बराबर. यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर डिवाइड इनटू टू पार्ट, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. ब्रेन से जो पेरिफेरल साइड में अराइज होती है दैट इज द क्रैनियल. देन सेकंड वन इज यहाँ पे क्रैनियल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, बराबर. मतलब क्रैनियल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्वस सिस्टम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Then third one that is the autonomous nervous system are again divided into two part. First one is sympathetic nervous system and parasympathetic. मतलब यहाँ पे first sympathetic and parasympathetic. मतलब यहाँ पे human nervous system basically divided into first one that is the central nervous system, second one peripheral nervous system and third one autonomous nervous system. Central nervous system are again divided into two part, brain and spinal cord. जो brain और spinal cord जो है that is the central nervous system, ये central nervous system का part. Then second one is peripheral nervous system, जो system nervous system का part जो peripheral part में divert होता है, form होता है, that is known as peripheral nervous system which arise from brain and स्पाइनल कॉर्ड. ये कहां से अराइज होती है? ये ब्रेन अगर है तो ब्रेन से ही अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होती है, लेकिन ये डाइवर्ट कहां पे होती है? पेरिफेरल पार्ट. इस तरह पेरिफेरल पार्ट में डाइवर्ट होती है. मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड से और ऊपर का क्रैनियल नर्व. ये देखो क्रैनियल मतलब ब्रेन से जो अराइज होती है नर्व उसे बोलते हैं पेरिफेरल. देन स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती है दैट इज द स्पाइनल नर्वस सिस्टम, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट. देन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो डीपली सिचुएटेड ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वहां पे ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है. मतलब अगर हम देखेंगे डीपली सिचुएटेड पार्ट हमारे बॉडी के अंदर काफी अगर डीप प्रेजेंट है इंटरनल ऑर्गन, वहां पे जो होती है दैट इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. उसके दो टाइप है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. आउट ऑफ दैट थ्री नर्वस सिस्टम हम वन बाय वन हर नर्वस सिस्टम का पार्ट हम डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोला है हमने ब्रेन, बराबर है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है? ब्रेन. अगर हम ब्रेन देखते हैं, ब्रेन के साइड में क्या प्रेजेंट होता है? बोनी बॉक्स होता है, दैट इज द क्रैनियम. ब्रेन के साइड में क्या होता है? बोनी बॉक्स, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज क्रैनियम. अगर ये ब्रेन है, ये अगर ब्रेन है यहाँ पे, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज नोन एज बोनी बॉक्स कहते हैं. दैट बोनी बॉक्स इज नोन एज क्रैनियम. क्या कहेंगे इसे हम? क्रैनियम. देन उसके बाद यहाँ से जो रन होता है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड है. उस स्पाइनल कॉर्ड के साइड में क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम.
अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, देख इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे या लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम पार्ट अगर कट करते ऑब्जर्व करते इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम देखने वाले। दैट इज द स्टडी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, मीनिंजेस ऑफ ब्रेन। अब मीनिंजेस क्या है, व्हाट इज मीनिंजेस? इनर टू दिस बोनी कवरिंग आर 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड मीनिंजेस। मतलब ब्रेन के ऊपर, जैसे ये ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। मतलब जस्ट बिलो द बोन, मतलब ये जो क्रैनियम है ये बोनी पार्ट है। क्रैनियम क्या है, ये बोनी पार्ट है, नो डाउट, लेकिन इस बोनी पार्ट के नीचे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है जस्ट सराउंड द ब्रेन। मतलब ये ब्रेन जो है, इस ब्रेन के ऊपर और ये क्रैनियम के नीचे, मतलब ये जो क्रैनियम है बोनी बॉक्स, उसके नीचे 3 लेयर प्रेजेंट होती है। दैट दिस 3 लेयर इज नोन एज मीनिंजेस। उसे क्या बोलते हैं हम, मीनिंजेस बोलते हैं। मतलब ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग अटैच टू द ब्रेन। ब्रेन को एक पार्ट अटैच होगा और लास्ट पार्ट दैट इज द क्रैनियम को अटैच होता है। दैट पार्ट इज नोन एज meninges। मतलब surround that brain there is a presence of 3 layer, these 3 layer is known as, उस तीनों लेयर को क्या बोलते हैं हम, that 3 layer is known as, उस 3 लेयर को हम बोलेंगे that is the meninges। what is meninges? ये meninges है क्या, ये हमें समझ में आना चाहिए। मतलब लेयर सराउंड दैट ब्रेन, जो ब्रेन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, दैट लेयर इज नोन एज meninges। 3 लेयर प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है वो देखेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो बोन है यहाँ, बराबर, ये बोन है, मतलब ये ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज द क्रैनियम। ये क्या है, क्रैनियम। ये बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज द क्रैनियम। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं अंदर तो क्या दिखेगा हमें, ब्रेन। क्या दिखेगा हमें, ब्रेन दिखेगा। अब ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के जस्ट अबो यहाँ पे लेयर होगी, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, दैट इज नोन एज मीनिंजेस। उसे ही बोल रहे हैं मीनिंजेस। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, यहाँ पे ब्रेन और यहाँ पे जो बोन होता है क्रैनियम, उसके साथ अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के लेयर देखते, मीनिंजेस ऑफ ब्रेन हम इसे बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, आउटर पार्ट दैट इज द बोन, ये बोन का पार्ट, कौन से बोन का पार्ट, दैट इज द क्रैनियम। किसका पार्ट है ये, क्रैनियम का पार्ट, बराबर, ये क्रैनियम है। मतलब ये बोन का कौन सा पार्ट है, दैट इज द क्रैनियम। ये क्रैनियम का पार्ट हम देख रहे हैं, देखिए। मतलब ये क्या करता है, ये क्रैनियम विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्रैनियम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। मतलब क्रैनियम विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो बोनी पार्ट है, इस बोनी पार्ट से ये क्रैनियम ने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, बराबर। ये बोनी जो पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रैनियम, ये क्रैनियम का ही पार्ट है। इसका फंक्शन क्या है, ब्रेन के ऊपर जो बोनी बॉक्स प्रेजेंट होता है, हार्ड और टफ, दैट इज द क्रैनियम। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बराबर। दैट इज द आउटर लेयर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देन जस्ट बिलो दैट, इस बोन के नीचे, मतलब जो क्रैनियम है उसके नीचे एक लेयर होती है, दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। उस सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है यहाँ पे, दैट इज द ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट टू दैट बोन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट लेयर, दैट लेयर इज नोन एज ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर करता क्या है, इट इज आउटर मोस्ट मीनिंजेस। ये क्या है, आउटर मोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट मीनिंजेस। मतलब मीनिंजेस जो है, लेयर जो है बोन के, ब्रेन के ऊपर, उसे बोलते हैं मीनिंजेस। ये आउटर मोस्ट लेयर। अब ये आउटर मोस्ट लेयर है तो ये करता क्या है, विच इज मेड अप ऑफ, दैट इज द आउटर टफ थिक एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब ये क्या है,
जो ड्यूरा मैटर है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। आउटर मोस्ट लेयर जो बोन को अटैच होता है, इनर वॉल जो बोन होता है, अगर ये बोनी बॉक्स है, इसके अंदर अगर ये ब्रेन है, यहाँ पे अगर हम इमेजिन करेंगे ये ब्रेन है, तो ये जो है ये क्या है, क्रैनियम, बराबर, ये क्रैनियम, इसके नीचे एक लेयर होगी जो इनर वॉल जो होती है क्रैनियम के वहां पे अटैच होती है, दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। इसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलेंगे इसे हम? ड्यूरा मैटर बोलते हैं, बराबर। अब ड्यूरा मैटर कहां किसे अटैच होती है? इनर वॉल ऑफ क्रैनियम, क्रैनियम के इनर वॉल को अटैच होती है, विच इज टफ, थिक एंड फाइब्रस। मतलब यहाँ पे क्या है वो, दैट इज द आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट वॉल है, तो ये कैसे होगी? क्रैनियम को अटैच होती है, टफ होती है, थिक होती है, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस। यहां पे अगर हम देखते हैं विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू। मतलब ड्यूरा मैटर में जो हार्ड और टफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइबर, मतलब वहां पे फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू होने के कारण वहां पे वो हार्ड और टफ होती है। इट इज अटैच टू द इनर साइड ऑफ क्रैनियम एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इसका फंक्शन क्या है? हार्ड टफ है, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक, बराबर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। जस्ट बिलो दैट, उसके नीचे, जस्ट बिलो दैट ड्यूरा मैटर इज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्पेस, ये स्पेस दिख रहा है, दैट स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। अब सब ड्यूरल स्पेस करती क्या है? फील्ड विद द हेल्प ऑफ सेरस फ्लूइड। मतलब ये जो है फर्स्ट लेयर जो है ये, दैट इज द ड्यूरा मैटर। देन उसके बाद सेकंड जो लेयर है दैट इज नोन एज अरेक्नॉइड मैटर। क्या बोलते हैं इसे हम? अरेक्नॉइड मैटर। एंड थर्ड लेयर इज नोन एज पिया मैटर। ये जो है थर्ड लेयर दैट इज द पिया मैटर। मतलब ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड अरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड वन दैट इज द पिया मैटर। अब पहले हम ये लेयर देख लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ड्यूरा मैटर, नेक्स्ट टू दैट नेक्स्ट लेयर दैट इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड मैटर। अब अरेक्नॉइड मैटर ये सेकंड लेयर, मतलब इसके नीचे सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी, लाइक दैट, इसके नीचे क्या होगी? सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी, दैट लेयर इज नोन एज, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? अरेक्नॉइड मैटर। अब अरेक्नॉइड मैटर करता क्या है? इट इज मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस। ये मेनिंजेस की क्या है? मिडल लेयर है, थीन एंड वस्कुलर फॉर्म और रेटिकुलेट कनेक्टिंग टिश्यू। मतलब यहाँ पे ये कैसी, आउटर मोस्ट लेयर कैसी थी? टफ, थिक एंड हार्ड, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, बट दैट इज द मिडल लेयर ऑफ दैट मेनिंजेस इज थीन। ये कैसी लेयर है? थीन वॉल्ड लेयर है। देन वस्कुलर एंड फॉर्म ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू, हाईली वस्कुलर इन नेचर है। ये जो मिडल लेयर है ये कैसी है? हाईली वस्कुलर इन नेचर, वस्कुलर, थीन एंड विच इज मेड अप ऑफ रेटिकुलेट कनेक्टिंग टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होती है। अगर ये वस्कुलर है, वस्कुलर है मतलब विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या प्रोवाइड करेगी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। थीन वॉल्ड है और रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब यहाँ पे अगर ये वस्कुलर अगर है, ये सेकेंड लेयर जो अरेक्नॉइड मैटर दैट इज विच इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू। कौन से टिश्यू है? रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू वहां पे प्रेजेंट है। कौन से? रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू। आउटर लेयर जो थी दैट इज द ड्यूरा मैटर विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, बराबर। और ये इसका नेचर क्या है? हाईली थीन एंड वस्कुलर इन नेचर। वस्कुलर है मतलब क्या होगा? विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बिकॉज इट इज हाईली वस्कुलर इन नेचर। देन अगेन जस्ट लुक लाइक, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू है, ये देखो यहाँ पे ये किस वे से दिख रहा है? यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये किस वे से दिख रहा है? स्कैटर्ड फॉर्मेट में। यहाँ पे कैसे टिश्यू अरेंज हुए हैं? स्कैटर्ड फॉर्मेट में ये जो है ये टिश्यू अरेंज हुए हैं। कौन से? रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू। जस्ट लुक लाइक स्पाइडर, यहाँ पे मकड़ी का जाल जो ऐसे होता है उसी वे से रेटिकुलेट मैनर में क्या दिख रहा है? यहाँ पे
वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज द अरेक्नॉइड मैटर विच इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू। स्पाइडर वेब जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका दिखता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्यों? क्योंकि ये स्कैटर्ड फॉर्मेट में होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसी वजह से। देन उसके बाद नेक्स्ट टू दैट लेयर, दैट थर्ड लेयर ऑफ मेनिंजेस इज नोन एज पिया मैटर। अब ये जो है दैट इज द थर्ड लेयर, ये लेयर जो है पिया मैटर। पिया मैटर प्रेजेंट जस्ट बिलो द अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड मैटर के अंदर यहाँ पे ये जो एक लेयर दिख रही है, दैट लेयर इज नोन एज, मतलब एक पार्ट जो है पिया मैटर का वो कहाँ पे अटैच है? ब्रेन को अटैच है। ये देखो इस तरह की जो लेयर दिख रही है, दैट लेयर इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं हम? पिया मैटर। क्या बोलेंगे इसे हम? पिया मैटर। मतलब दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ मेनिंजेस, ये मेनिंजेस की थर्ड लेयर है, दैट लेयर इज नोन एज पिया मैटर। जो पिया मैटर जो है ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है? अटैच टू द ब्रेन। ये ब्रेन के साथ क्या होता है? डायरेक्ट अटैच होता है, दैट इज नोन एज पिया मैटर। अब पिया मैटर क्या? इट इज इनर मोस्ट थीन मेम्ब्रेन लाइंग इन कांटेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्ट किसके साथ कांटेक्ट में रहती है? ब्रेन। बराबर, डायरेक्ट ब्रेन के साथ कांटेक्ट में रहेगी, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड भी इसके नीचे प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है? वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से रन होता है। एक तो एक किसके कांटेक्ट में रहेगा? ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देन सेकंड वन दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी ये क्या होती है? कांटेक्ट में रहती है। डायरेक्टली ये किसके साथ कांटेक्ट में रहेगी? स्पाइनल कॉर्ड, और सेकंड वन दैट इज द ब्रेन के साथ कांटेक्ट रहती है। देन हाईली वस्कुलर एंड हेंस न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। अगर ये हम देखते हैं, इट इज हाईली वस्कुलर। पिया मैटर जो है ये हाईली वस्कुलर है। वस्कुलर है मतलब न्यूट्रिट, ये क्या प्रोवाइड करेगी? हाईली वस्कुलर इन नेचर। अब हाईली वस्कुलर है मतलब ये क्या करेगी? ये ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। मतलब पिया मैटर डायरेक्टली क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ब्रेन को। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं, द अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर आर सेपरेटेड बाय स्पेस, दैट स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? सब ड्यूरल स्पेस। देखो यहाँ ये तीन लेयर हो गया, तीन लेयर मतलब मेनिंजेस की लेयर होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो है द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर ये फर्स्ट लेयर और ये अरेक्नॉइड मैटर, इसके बीच में स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस। क्या है ये? सब ड्यूरल स्पेस। दैट स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ, इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सब ड्यूरल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सब ड्यूरल फ्लूइड आर प्रेजेंट इन बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। दैट स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सब ड्यूरल फ्लूइड। अब सब ड्यूरल फ्लूइड मतलब कौन सा? दैट इज द सेरस फ्लूइड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सब ड्यूरल फ्लूइड और सब ड्यूरल स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सेरस फ्लूइड। अब ये सेरस फ्लूइड क्या है ये हम देखेंगे जब इसका फंक्शन आएगा, तब हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। मतलब द लेयर बिटवीन पिया मैटर, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर इज नोन एज सबड्यूरल स्पेस। दैट सबड्यूरल स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या होता है यहाँ पे? सेरस फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सेरस फ्लूइड। देन उसके बाद नेक्स्ट, इन बिटवीन पिया मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर सब अरेक्नॉइड स्पेस इज प्रेजेंट। देखो यहाँ in between arachnoid matter and pia matter, arachnoid matter second और third, in between arachnoid matter and pia matter, इसके बीच में भी स्पेस दिखते हैं, that space is known as सब arachnoid space। क्या बोलेंगे उसे हम? सब arachnoid space। that सब arachnoid space filled with the help of, that सब arachnoid space filled with the help of, यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज, उसे बोल सकते हैं हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दैट
द स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर फिल्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, स्पेस को बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस, दैट स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सेरस। यहाँ पे ऊपर जो है फर्स्ट स्पेस में सेरस प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, दिस द प्रेजेंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या, देखो यहाँ पे सेकेंड स्पेस है यहाँ पे इन बिटवीन अरेक्नोइड मैटर एंड यहाँ पे पिया मैटर, उसके बीच में सेकेंड स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज सब अरेक्नोइड स्पेस। दैट सब अरेक्नोइड स्पेस फिल्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या प्रेजेंट होगा, एक लिक्विड मतलब एक कंटेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या है, दैट इज आल्सो नोन एज, इट कंटेन लिम्फ लाइक वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो यहाँ पे कैसे होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये कैसे दिखेगा, जस्ट लुक लाइक लिम्फ, लिक्विड फॉर्म में ये लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज lymph like watery fluid is known as cerebrospinal fluid. Lymph like watery fluid is called cerebrospinal fluid बोल सकते हैं, CF। यहाँ पे अगर cerebrospinal fluid CSF, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। अब इसका काम क्या है, इट सीक्रेट बाय, ये कौन सीक्रेट करता है, cerebrospinal fluid, इट सीक्रेट बाय कोरॉइड प्लेक्सेस एंड इपिडिमल सेल। ये कोरॉइड प्लेक्सेस, कोरॉइड प्लेक्सेस एंड इपिडिमल सेल, ये सीक्रेट करते हैं। अब यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सेस और इपिडिमल सेल ये सीक्रेट करते हैं, मतलब कोरॉइड प्लेक्सेस एंड इपिडिमल सेल विच सीक्रेट सेरेब्रो यहाँ पे स्पाइनल फ्लूइड। अब ये तीनों जो फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है, कोरॉइड प्लेक्सेस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एज वेल एज इपिडिमल सेल। अब इपिडिमल सेल और कोरॉइड प्लेक्सेस सेल ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हम डिटेल देखने वाले हैं जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम तब। लेकिन याद रखो कि कोरॉइड प्लेक्सेस एंड इपिडिमल सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। देन वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन नेक्स्ट सेशन। इसके बाद जो कोरॉइड प्लेक्सेस है या इपिडिमल सेल है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, उसका फंक्शन क्या है ये हम लास्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे बाद में। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सर इनसाइड दैट पिया मैटर, ये पिया मैटर कहाँ पे अटैच होता है, विच इज अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन को अटैच होता है और स्पाइनल कॉर्ड को अटैच होता है। इसके अंदर ये जो पिया मैटर है, इस पिया मैटर के अंदर यहाँ पे कौन सा होगा, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, कौन सा, ग्रे मैटर, लाइक दैट, ये जो है दैट इज नोन एज ग्रे मैटर। देन इसके नीचे व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा। ये ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, ये क्यों व्हाइट दिखता है, क्यों ये ग्रे दिखता है, ये हम देखेंगे डिटेल इन नेक्स्ट सेशन। दिस इज ओवर अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ मेनिंजेस। एग्जाम में अगर गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेनिंजेस अगर पूछते हैं तो यहाँ पे हमें इस टाइप की डायग्राम निकालना है, ट्रांसवर्स सेक्शन। उसके बाद उसके एक एक पार्ट, कौन से पार्ट, ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। उसके बाद सब ड्यूरल स्पेस एंड सब अरेक्नोइड स्पेस। उसके बाद स्पेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है सब ड्यूरल स्पेस के अंदर। देन सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है, इसका फंक्शन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेनिंजेस। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।